जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का विष्णु महापुराण के 22वें दिन की कथा में। दोस्तों, कल की कथा में हमने प्रद्युम्न का जन्म और रुक्मी के वध की कथा का श्रवण किया था। आज की कथा में हम नरकासुर का वध की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पंचम अंश का 29वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार जब श्री भगवान द्वारका में ही थे तब त्रिभुवनपति इंद्र अपने मत गजराज ऐरावत पर चढ़कर उनके पास आए। द्वारका में आकर वह भगवान से मिले और उनसे नरकासुर के अत्याचारों का वर्णन किया। वह बोले, हे मधुसूदन, इस समय मनुष्य रूप में स्थित होकर भी आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी ने हमारे समस्त दुखों को शांत कर दिया है। जो अरिष्ट, देनुक और केशी आदि असुर सर्वदा तपस्वियों को क्लेशित करते रहते थे, उन सबको आपने मार डाला। कंस, कुवलिया पीठ और बालगातनी पूतना तथा और भी जो संसार के उपद्रव स्वरूप थे, उन सबको आपने नष्ट कर दिया। आपके बाहुदंड की सत्ता से त्रिलोकी के सुरक्षित हो जाने के कारण जाजकों के दिए हुए जग बागों को प्राप्त कर देवगण तृप्त हो रहे हैं। हे जनार्दन, इस समय जिस निमित्त से मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, उसे सुनकर आप उसके प्रतिकार का प्रयत्न करें। हे शत्रुदमन, यह पृथ्वी का पुत्र नरकासुर प्राज्ञा ज्योतिषपुर का स्वामी है। इस समय यह संपूर्ण जीवों का घात कर रहा है। हे जनार्दन, उसने देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदि को कन्याओं को बलात् लाकर अपने अंत्यपुर में बंद कर रखा है। इस दैत्य ने वरुण का जल बरसाने वाला छत्र और मंदराचल का मणि पर्वत नामक शिखर विहार लिया है। हे कृष्ण, उसने मेरी माता अदिति के अमृत श्रावित दोनों दिव्य कुंडल ले लिए हैं और अब इस ऐरावत हाथी को भी लेना चाहता है। हे गोविंद, मैंने आपको उसकी जय सब अनीतियां सुना दी। इनका जो प्रतिकार होना चाहिए वह आप संभव विचार ले। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के जय वचन सुनकर श्री देवकी नंदन मुस्कुराई और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने श्रेष्ठ आसन से उठे। फिर स्मरण करते हुए उपस्थित हुए आकाशगामी गरुड़ पर सत्यभामा को चढ़ाकर संभव चढ़े और प्राज्ञा ज्योतिषपुर को चले। फिर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर देवलोक गए तथा भगवान कृष्णचंद्र सब द्वारका वासियों को देखते देखते नरकासुर को मारने चले गए। हे द्विजोत्तम, प्राज्ञा ज्योतिषपुर के चार और पृथ्वी 100 योजन तक मूर्त दैत्य के बनाए हुए सूर्य की धारा के समान अति तीक्ष्ण पाशों से घिरी हुई थी। भगवान ने उन पाशों को सुदर्शन चक्र फेंक कर काट डाला। फिर मूर्त दैत्य भी सामना करने के लिए उठा, तब श्री केशव ने उसे भी मार डाला। फिर श्री हरि ने मुर के 7000 पुत्रों को भी अपने चक्कर की दारू रूप अग्नि में पतंग के समान भस्म कर दिया। हे द्विजय, इस प्रकार मतिमान भगवान ने मुर, हैग्रीव एवं प्रचंजन आदि दैत्यों को मारकर बड़ी शीघ्रता से प्राज्ञा ज्योतिषपुर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर भगवान का अधिक सेना वाले नरकासुर से युद्ध हुआ, जिसमें श्री गोविंद ने उसके सहस्रों दैत्यों को मार डाला। दैत्य दल का दलन करने वाले महाबलवान भगवान चक्रपाणि ने शास्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए भूमि पुत्र नरकासुर के सुदर्शन चक्र फेंक कर 2 टुकड़े कर दिए। नरकासुर के मरते ही पृथ्वी अदिति के कुंडल लेकर उपस्थित हुई और श्री जगन्नाथ से कहने लगी। पृथ्वी बोली, हे नाथ, जिस समय बराह रूप धारण कर आपने मेरा उद्धार किया था, उसी समय आपके स्पर्श से मेरे जय पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार आप ही ने मुझे जय पुत्र दिया था और अब आप ही ने इसको नष्ट किया है। आप जय कुंडल लीजिए और अब इसकी संतान की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार उतारने के लिए अपने अंश से इस लोक में अवतरित हुए हैं। हे अच्युत, इस जगत के आप ही कर्ता, आप ही विकर्ता, पोषक और आप ही हर्ता, संहारक है। आप ही इसकी उत्पत्ति और लय के स्थान है तथा आप ही जगत रूप है। फिर हम आपकी स्तुति किस प्रकार कर सके? हे भगवान, जबकि व्याप्ति, व्यय, क्रियाकर्ता और कार्य रूप आप ही है, तब सबके आत्म स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति की जा सकती है? हे नाथ, जब आप ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अव्यय जीवात्मा है, तब किस वस्तु को लेकर आपकी स्तुति हो सकती है? हे सर्वभूतात्मन, आप प्रसन्न होइए और इस नरकासुर के संपूर्ण अपराध को क्षमा कीजिए। निश्चय ही आपने अपने पुत्र को निर्दोष करने के लिए ही संभव मारा है। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, फिर भगवान भूत भावना ने पृथ्वी से कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और फिर नरकासुर के महल से नाना प्रकार के रतन लिए। हे मामूने,
अतुल विक्रम श्री भगवान ने नरकासुर के कन्यातपुर में जाकर 16,100 कन्याएं देखी तथा 4 दांत वाले 6,000 गज श्रेष्ठ और 21 लाख काम्बोज देशीय अश्व देखे। उन कन्याओं, हाथी और घोड़ों को श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा तुरंत ही द्वारकापुरी पहुंचवा दिया। फिर भगवान ने वरुण का छत्र और मणि पर्वत देखा। उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षीराज गरुड़ पर रख दिया और सत्यभामा के सहित संभव भी उसी पर चढ़कर अदिति के कुंडल देने के लिए स्वर्गलोक को गए। 30वां अध्याय पारिजात हरण। श्री पराशर जी बोले, पक्षीराज गरुड़ उस बारुण छत्र, मणि पर्वत और सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र को लीला से ही लेकर चलने लगे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण आज्ञा लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देवमाता अदिति के श्वेत मेघ शिखर के समान ग्रह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन जी ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उसके उत्तम से उत्तम कुंडल दिए और उसे एक नरक वध का वृत्तांत सुनाया। फिर जगन्त माता अदिति ने प्रसन्नतापूर्वक तन्मया होकर जगदाता श्री हरि की अव्यय भाव से स्तुति की। अदिति बोली, हे कमल नयन, हे भक्तों को अव्यय करने वाले, हे भूत पावन, आपको नमस्कार है। हे मान बुद्धि और इंद्रियों के रचिता, हे गण स्वरूप, हे त्रिगुणातीत, हे निर्द्वंद, हे शुद्ध सत्व, हे अंतर्जामी, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप श्वेत दीर्घ आदि संपूर्ण कल्पनाओं से रहित है, जन्मादि विकारों से पृथक है तथा स्वप्न आदि अवस्था में परे है, आपको नमस्कार है। हे अच्युत, संध्या रात्रि दिन भूमि आकाश बाजू जल अग्नि मन बुद्धि और अहंकार जैसा आप ही है। हे ईश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव नामक अपनी मूर्तियों से जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश के करते हैं तथा आप कर्ताओं के भी स्वामी हैं। देवता दैत्य जक्ष राक्षस सिद्ध नाग कुष्मांड पिशाच गंधर्व मनुष्य पशु मृग पतंग सांप अनेकों वृक्ष गुलम और लताएं समस्त 3 जातियां तथा स्थूल मध्यम सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जितने देव वेद पुरुगल परमाणु के आश्रित है वह सब आप ही है। हे प्रभु, आपकी माया ही परमात्म तत्व के ना जानने वाले पुरुषों को मोहित करने वाली है, जिससे मूढ़ पुरुष अनात्मा में आत्मबुद्धि करके बंधन में पड़ जाते हैं। हे नाथ, पुरुष को जो अनात्मा में आत्मबुद्धि है और मैं मेरा आदि भाव प्राय उत्पन्न होते हैं, वह सब आपकी जगजननी माया का ही विलास है। हे नाथ, जो सब धर्म प्रायण पुरुष आपकी आराधना करते हैं, वे अपने मोक्ष के लिए इस संपूर्ण माया को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पशु आदि सभी विष्णु माया रूप महान आवृत में पड़कर मोह रूप अंधकार से आवृत है। हे भगवान, जन्म और मरण के चक्कर में पड़े हुए जय पुरुष जीव के भव बंधन को नष्ट करने वाले, आपकी आराधना करके भी जो नाना प्रकार की कामनाएं ही मांगते हैं, जय आपकी माया ही है। मैंने भी पुत्रों की जय कामना से शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए ही आपकी आराधना की है, मोक्ष के लिए नहीं। जय भी आपकी माया का ही विलास है। पुण्यहीन पुरुषों को जो कल्प वृक्ष से भी कौपीन और वस्त्र मात्र की कामना होती है, जय उनका कर्म दोष जन्य अपराध ही है। हे अखिल जगमाया मोहकारी अव्यय प्रभु, आप प्रसन्न होइए और हे भूतेश्वर, हे ज्ञानवान, मेरे इस अज्ञान को नष्ट कीजिए। हे चक्रपाणी, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे गदाधर, आपको नमस्कार है। हे शंखपाणे, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। मैं स्थूल चिन्हों से प्रतीत होने वाले आपके इस रूप को ही देखती हूँ, आपके वास्तविक परम स्वरूप को मैं नहीं जानती। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। श्री पराशर जी बोले, अदिति द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु देव माता से हंसकर बोले, हे देवी, तुम तो हमारी माता हो, तुम प्रसन्न होकर हमें वरदाग्नि दो। अदिति बोली, हे पुरुष सिंह, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुम मृत्यु लोक में संपूर्ण सुरासुर से अजय होंगे। श्री पराशर जी बोले, फिर शकर पत्नी शशि के सहित कृष्ण प्रिय सत्याभामा ने अदिति को पुण्य पुण्य प्रणाम करके कहा, माता आप प्रसन्न होइए। अदिति बोली, हे सुंदर बरगटे वाली, मेरी कृपा से तुझे कभी वृद्ध अवस्था जा विरूपता व्याप्त न होगी। हे अनिदिति तांगी, तेरा नव यौवन सदा स्थिर रहेगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर अदिति की आज्ञा से देवराज ने अंतित आदर सत्कार के साथ श्री कृष्णचंद्र का पूजन किया, किंतु कल्प वृक्ष के पुष्पों से अलकृता इंद्राणी ने सत्यभामा को मानुषी समझकर वह पुष्प न दिए। वह हे साधु श्रेष्ठ, तदंतर सत्यभामा के सहित श्री कृष्णचंद्र ने भी
देवताओं के नंदन आदि मनोहर दानों को देखा। वहां पर केशी निशोधन जगन्नाथ श्री कृष्ण ने सुगंध पूर्ण मंजरी पुंजदारी नित्य हदकारी और ताम्रन बाल पत्तों से सुशोभित अमृत मंथन के समय प्रकट हुआ तथा सुनहरी शाल वाला पारिजात वृक्ष देखा। हे द्विजोतम, उस अति उत्तम वृक्षराज को देखकर परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और श्री गोविंद से बोली, हे कृष्ण, इस वृक्ष को द्वारकापुरी क्यों नहीं ले चलते? यदि आपका जय वचन की तुम ही मेरी अंतत प्रिया हो, सत्य है तो मेरे गृह उद्यान में लगाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। हे कृष्ण, आपने कई बार मुझसे जब प्रिय वाक्य कहा है कि हे सत्या, मुझे तो जितनी प्यारी है उतनी ना जाम्बावती है और ना रुक्मणी ही है। हे गोविंद, यदि आपका जय कथन सत्य है, केवल मुझे बहलाना ही नहीं है, तो जय पारिजात वृक्ष मेरे ग्रह का भूषण हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केश कलापों में पारिजात पुष्प गूंथ कर अपनी अन्य सब पत्नियों में सुशोभित हो। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर श्री हरि ने हंसते हुए उस पारिजात वृक्ष को गरुड़ पर रख लिया। तब नंदनवन के रक्षकों ने कहा, हे गोविंद, देवराज इंद्र की पत्नी जो महारानी शशि है, यह पारिजात वृक्ष उनकी संपत्ति है, आप इसका हरण न कीजिए। क्षीर समुद्र से उत्पन्न होने के कारण अनंतरज यह देवराज को दिया गया था। फिर हे महाभाग, देवराज ने प्रतुलवासी से अपनी महिषी शशि देवी को दे दिया है। समुद्र मंथन के समय शशि को विभूषित करने के लिए ही देवताओं ने इसे उत्पन्न किया था। इसे लेकर आप कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। देवराज भी जिसका मुंह देखते रहते थे, उस शशि की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मूढ़ता ही से करते हैं। इसे लेकर भला कौन सकुशल जा सकता है? हे कृष्ण, देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उदित होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका अनुगमन करेंगे। अंत हे अचित, समस्त देवताओं के साथ रार बढ़ाने से आपका कोई लाभ नहीं, क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है, पंडित जन भी उसे अच्छा नहीं कहते। श्री पराशर जी बोले, उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अंतित क्रोध होकर कहा, शशि अथवा देवराज इंद्र भी इस पारिजात के कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है तो सबकी समान संपत्ति है, अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले जा सकता है? अरे वन रक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा, चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्विता होकर शशि ने ही इस पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो उसे कहना कि सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है। तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मालियो, तुम तुरंत जाकर मेरे यह शब्द शशि से कहो कि सत्यभामा अंतत गत पूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अंतत प्यारी हो और वह तुम्हारे वशीभूत है, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने में रोके। मैं तुम्हारे पति शकर को जानती हूँ और जय भी जानती हूँ कि वह देवताओं के स्वामी है, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शशि के पास जाकर उससे संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह दिया। जय सब सुनकर शशि ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया। हे द्विजोतम, तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देवसेना के सहित श्री हरि से लड़ने के लिए चले गए। जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया, उसी समय संपूर्ण देवगण परिंग, निशंक, गदा और शूल आदि अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदंतर देवसेना से गिरे हुए एरावत अरूढ़ इंद्र को युद्ध के लिए उदत देख श्री गोविंद ने संपूर्ण दिशाओं को शब्दमयन करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों लाखों तीखे बाण छोड़े। इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों बाणों से पूर्ण देख देवताओं ने नेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े। त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र से लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए। सर्पहारी गरुड़ ने जल अधिपति वरुण के पाश को खींचकर अपने जोर से सर्प के बच्चे के समान उसके कितने ही टुकड़े कर डाले। श्री देवकी नंदन ने जम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड खंड कर पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विमान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तिल तिल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजवय दृष्टि से देखकर ही निस्तेज कर दिया। भगवान ने तदंतर बाण बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और बसुओं को दिशा दिशाओं में बका दिया तथा अपने चक्कर से त्रिशूलों की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्व देवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सैमल की रुई के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ
गरुड़ जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते, मारते और फाड़ते फिर रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ जल की धाराएं बरसाते हुए, उस प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधुसूदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उस युद्ध में गरुड़ जी ऐरावत के साथ और श्री कृष्णचंद्र जी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चुभ जाने और अस्त्र शास्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने शीघ्रता से वज्र और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्णचंद्र को वज्र और चक्कर लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया और संभ्या चक्कर न छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहर। इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन ऐरावत के गरुड़ द्वारा छत विशत हो जाने के कारण भागते हुए वीर इंद्र से सत्यभामा ने कहा, हे त्रिकोलेश्वर, तुम शशि के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है। तुम भागो मत, पारिजात पुष्पों की माला से विभूषिता होकर शशि शीघ्र ही तुम्हारे पास आवेगी। अब प्रेमवश अपने पास आई हुई शशि को पहले की भांति पारिजात पुष्प की माला से अलंकृत न देकर तुम्हें देवराज तत्व का क्या सुख होगा। हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो, इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हो। अपने पति के बाहुबल से अंतित गर्विता शशि ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक समान की दृष्टि से नहीं देखा था। स्त्री होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे जय लड़ाई ठानी थी। मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है। शशि अपने रूप और पति के कारण गर्वित है, तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्विली ना हो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौट आए और बोले, हे क्रोधिते, मैं तुम्हारा श्रिद्ध हूँ। अंत मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाली उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रयोजन नहीं है। जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं, उन विश्वरूप प्रभु से पारिजात होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्यान्ह प्रभु से जब संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें जब स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर भी अंत में जह ना रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है, जिसकी अंतत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा कर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। उन विश्व रूप प्रभु से पराजित होने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है। जिस आदि और मध्य हेतु प्रभु से जय संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें जय स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में जय ना रहेगा। हे देवी, जगत की उत्पत्ति, प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही परास्त होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है, जिसकी अंतित अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष भी नहीं जान पाते, तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है। तो दोस्तों, इसी तरह 30वां अध्याय पूरा हुआ। 31वां अध्याय, भगवान का द्वारकापुरी में लौटना और 16,100 कन्याओं से विवाह करना। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, इंद्र ने जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कृष्णचंद्र गंभीर भाव से हंसते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मरण धर्मा मनुष्य हैं। हमने आपका जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें। मैंने जो यह पारिजात वृक्ष लिया था, इसे इसके योग्य स्थान नंदनवन को ले जाइए। हे शुक्र, मैंने तो इसे सत्यभामा के कहने से ले लिया था, और आपने जो वज्र फेंका है उसे भी ले लीजिए, क्योंकि हे शशिपते, जय शत्रु को नष्ट करने वाला शस्त्र आप ही का है। इंद्र बोले, हे ईश, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर मुझे कोई मोहित क्यों करते हो। हे भगवान, मैं तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं। हे नाथ, आप जो है वही है। हम तो इतना ही जानते हैं कि हे दैत्य दलन, आप लोक रक्षा में तत्पर हैं और इस संसार के कांटों को निकाल रहे हैं। हे कृष्ण, इस पारिजात वृक्ष को आप द्वारकापुरी ले जाइए। जिस समय आप मृत्युलोक छोड़ देंगे, उस समय वह भूलोक में नहीं रहेगा। हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे महाबाहु, हे शंख चक्र गदापने, मेरे इस दुष्टता को क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले,
फिर श्री हरिदेवराज से तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही सही। ऐसा कहकर सिद्ध गंधर्व और देव ऋषिगण से स्तुत हो भूलोक चले आए। हे द्विज, द्वारकापुरी के ऊपर पहुंचकर श्री कृष्णचंद्र ने अपने आने की सूचना देते हुए शंख बजाकर द्वारका वासियों को आनंदित किया। फिर सत्यभामा के सहित गरुड़ से उतरकर उस पारिजात महावृक्ष को सत्यभामा के ग्रह उद्यान में लगा दिया, जिसके पास आकर सब मनुष्य को अपने पूरे जन्म का स्मरण हो जाता है और जिसके पुष्पों से निकली हुई गंध से 3 योजन तक पृथ्वी सुगंधित रहती है। जाधवों ने उस वृक्ष के पास जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर अमनुष्य दिखलाई दिया। फिर महामति श्री कृष्णचंद्र ने नरकासुर के सेवकों द्वारा लाए हुए हाथी घोड़े आदि धन को अपने बंधु बांधवों में बांट दिया और नरकासुर के वरण की हुई कन्याओं को संभय ले लिया। शुभ समय प्राप्त होने पर श्री जनार्दन ने उन समस्त कन्याओं के साथ जिन्हें नरकासुर बलात्कार लाया था विवाह किया। हे महामुनि, श्री गोविंद ने एक ही समय अलग अलग भवनों में उन सब के साथ विधिवत धर्म पूर्वक पानी ग्रहण किया। वह 16,100 स्त्रियां थी। उनके सबके साथ पानी ग्रहण करते समय श्री मधुसूदन ने उतने ही रूप बना लिए। हे मित्र, परंतु उस समय प्रत्येक कन्या भगवान ने मेरा ही पानी ग्रहण किया है, इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी। हे विप्रिया, वृषभ रूपधारी श्री हरि रात्रि के समय उन सभी के घरों में रहते थे। 32वां अध्याय उषा चरित्र। श्री प्राशर जी बोले, रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए भगवान के प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन हम पहले ही कर चुके हैं। सत्यभामा ने बानु और बोमरिक आदि को जन्म दिया। श्री हरि के रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्र पक्ष आदि तथा जाम्बावती से बलशाली सांब आदि पुत्र हुए। नागनजीति सत्या से महाबली भद्रविद्र आदि और शेव्या मित्रविंदा से संग्रामजित आदि उत्पन्न हुए। माद्री से ब्रिक आदि, लक्ष्मणा से गात्रैवाण आदि तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान की अन्य स्त्रियों के भी 8 अयुत 8,888,800 पुत्र हुए। इन सब पुत्रों में रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सबसे बड़े थे। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ और अनिरुद्ध से वरज उत्पन्न हुआ। हे द्विजोतम, महाबली अनिरुद्ध युद्ध में किसी से रोके नहीं जा सकते थे। उन्होंने बलि की पौत्री एवं बानासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। उस विवाह में श्री हरि और भगवान शंकर का घोर युद्ध हुआ था और श्री कृष्णचंद्र ने बानासुर की सहस्र भुजाएं काट डाली थी। श्री मित्रा जी बोले, हे ब्राह्मण, उषा के लिए श्री महादेव और कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ और श्री हरि ने बानासुर की भुजाएं क्यों काट डाली? हे महाभाग, आप मुझसे जय संपूर्ण वृत्तांत कहिए। मुझे श्री हरि की जय कथा सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। श्री प्राशर जी बोले, हे विप्र, एक बार बानासुर की पुत्री उषा ने श्री शंकर के साथ पार्वती जी को क्रीड़ा करते देख संभव भी अपने पति के साथ रमण करने की इच्छा की। तब श्री पार्वती जी ने उस सुकुमारी से कहा, तू अधिक संतप्त मत हो, जथा समय तू भी अपने पति के साथ रमण करेगी। पार्वती जी के ऐसा कहने पर उषा ने मन ही मन जय सोचकर कि ना जाने ऐसा कब होगा और मेरा पति भी कौन होगा, इस संबंध में पार्वती जी से पूछा। तब पार्वती जी ने उससे फिर कहा। पार्वती जी बोली, हे राजपुत्री, वैशाख शुक्ला द्वादशी की रात्रि को जो पुरुष स्वप्न में तुझसे हठात संभोग करेगा वही तेरा पति होगा। श्री प्राशर जी बोले, फिर उसी तिथि को उषा के स्वप्न अवस्था में किसी पुरुष ने उससे जैसा श्री पार्वती देवी ने कहा था उसी प्रकार संभोग किया और उसका भी उसमें अनुराग हो गया। हे मित्र, तब उसके बाद स्वप्न से जगने पर जब उसने उस पुरुष को ना देखा तो वह उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर अपनी सखी की ओर लक्ष्य करके निर्जलता पूर्वक कहने लगी, हे नाथ, आप कहाँ चले गए? बानासुर का मंत्री कुंभांड था, उसकी चित्रलेखा नाम की पुत्री थी, वह उषा की सखी थी। उषा का जय प्रलाप सुनकर उसने पूछा, जय तुम किसके विषय में कह रही हो? किंतु जब लज्जावश उषा ने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखा ने सब बात गुप्त रखने का विश्वास दिलाकर उषा से सब वृत्तांत कहला लिया। चित्रलेखा के सब बात जान लेने पर उषा ने जो कुछ श्री पार्वती जी ने कहा था वह भी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस प्रकार उसका पुण्य समागम होगा वही उपाय करो। चित्रलेखा ने कहा, हे प्रिय, तुमने जिस पुरुष को देखा है उसे तो जानना ही बहुत कठिन है, फिर उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है? तथापि मैं तुम्हारा कुछ न कुछ उपकार तो करूंगी, तुम 7 या 8 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर वह अपने घर के भीतर गई और उस पुरुष को ढूंढने का उपाय करने लगी। श्री प्राशर जी बोले, फिर 7-8 दिन पश्चात लौटकर चित्रलेखा ने
चित्रपट पर मुख्य मुख्य देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य के चित्र लिखकर उषा को दिखलाए। तब उषा ने गंधर्व, नाग, देवता और दैत्य आदि को छोड़कर केवल मनुष्य पर और उनमें भी विशेषतः अंधक और वृषणिवंशी जादवों पर भी दृष्टि दी। हे द्विज, राम और कृष्ण के चित्र देखकर वह सुंदर प्रगति वाली लज्जा से जड़वत हो गई तथा प्रद्युम्न को देखकर उसने लज्जावश अपनी दृष्टि हटा ली। फिर प्रद्युम्न प्रियतम अनिरुद्ध जी को देखते ही उस अंत्यत विलासिनी की लज्जा मानो कहीं चली गई। वह बोल उठी, वह यही है, वह यही है। उसके इस प्रकार कहने पर जोगगामिनी चित्रलेखा ने उस बानासुर की कन्या से कहा। चित्रलेखा बोली, देवी ने प्रसन्न होकर जय कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति निश्चित किया है। इसका नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि तुझको जयपति मिल गया तब तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया, किंतु कृष्णचंद्र द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहले प्रवेश ही करना कठिन है। तथापि ये सखी, किसी उपाय से मैं तेरे पति को लाऊंगी। तू इस गुप्त रहस्य को किसी से भी न कहना। मैं शीघ्र ही आऊंगी। इतनी देर तू मेरे विजोग को सहन कर। अपनी सखी उषा को इस प्रकार डांडस बधाकर चित्रलेखा द्वारकापुरी को गई। 33वां अध्याय, श्री कृष्ण और बानासुर का युद्ध। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, एक बार बानासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन 12 रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? श्री शंकर जी बोले, हे बानासुर, जिस समय तेरी म्योर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उसी समय तेरे सामने मांस भोजी, यक्ष, पिशाच आदि को आनंद देने वाले युद्ध उपस्थित होंगे। श्री पराशर जी बोले, फिर वरदायक श्री शंकर जी को प्रणाम कर बानासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने जोगवाल से अनिरुद्ध को वहां ले आई। अनिरुद्ध को कंड्यातपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंत्यपुर रक्षों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज बानासुर से कह दिया। तब महावीर बानासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोह में ही दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बानासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्तिवर युद्ध करने पर भी वह यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय समस्त जातवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवऋषि नारद ने उनके बानासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से जोग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए सुनकर जादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि, बलराम और प्रद्युम्न के सहित बानासुर की राजधानी में आए। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बानासुर की राजधानी के समीप चले गए। फिर बानासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला महेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान चक्र गदाधारी के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण जी की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल हुआ देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने अच्छा मैंने क्षमा की ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे वह ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। फिर भगवान कृष्णचंद्र ने 5 अग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलिपुत्र बानासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी की भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। श्री हरि और श्री महादेव जी का बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक शुद्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही संपूर्ण जगत का प्रलय काल
आ गया है। श्री गोविंद ने जुब का असर छोड़ा, जिससे महादेव जी निंद्रित से होकर जो माँ ही लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निंद्रा विभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अन्याय से अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। फिर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शास्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निंद्रा विभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिव गणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हांके जाते हुए महान रथ पर चढ़ाया। उसके आते ही महावीरशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगे। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फर्तीली हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधे डाल रहे हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वह दोनों कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शास्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्कर छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोठरी भगवान के सामने नगर अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ा। भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्कर ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूहों को काटकर बाणासुर की भुजाओं को काट डाला, केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुबल को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्कर को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अंततः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोहों की धारा बहते देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा। श्री शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं जी जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि हैं। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, त्रिक और मनुष्य आदि जोनि में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्ष्य का लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न हुए। मैंने इस बाणासुर को अवैधान दिया था। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया था उसे आप मिथ्या न करे। हे वव्य, यह आपका अपराधी नहीं है। यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्विल्ला हो गया है। इस दैत्य को मैंने ही भर दिया था, इसीलिए मैं ही आपसे इसके लिए कुछ क्षमा कराता हूँ। श्री पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न बदल होकर उनसे कहा। श्री भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो जय बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्कर को रोके लेता हूँ। आपने जो अवैध दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप जय बलि प्रकार समझ ले कि जो मैं हूँ सो आप है, तथा जय संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है, वह बिनदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभ ध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊंगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहां गए। उनके पहुंचते ही अनिरुद्ध के वंदन रूप समस्त नागगण गरुड़ के बेग से उत्पन्न हुए वाजु के प्रहार से नष्ट हो गए। फिर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहां भूवार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्र आदि से गिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह 33वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, कल की कथा में हम 34वें अध्याय में पौंड्रक वध तथा
काशी दहन की कथा का श्रवण करेंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।